हमारे पास क्या है, थिंकपैड T420। इसका हम डीसी सर्किट जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये हमारा आ गया डीसी जैक है। डीसी जैक में आपका, जैसे कि आप स्कीमेटिक में भी देख पा रहे हैं, डीसी जैक में आपको नज़र आ रहा है ये 2 पिन तो मेरा नेगेटिव हो गया, ये 2 पिन मेरा नेगेटिव है, ये 2 पिन मेरा पॉजिटिव है। मतलब बीच वाला जो 3 नंबर 4 नंबर है, आई थिंक ये वाला, ये 3 और 4 जो है मेरा पॉजिटिव है, ये 2 मेरा नेगेटिव हो गया, ये जा भी रहा है पैड। और ये मेरा शायद देख सकते हो आप यहाँ पर, ये आगे जा रहा है किस बात के लिए, ये आगे बढ़ा ऐसे, ये तो है नहीं, ये फेड कलर है, मतलब ये है नहीं, ये ऐसे गया और ऐसे जा करके इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, AC DC ID, मतलब एडाप्टर आईडी। ये क्या हो गया, सीधा सीधा एडाप्टर आईडी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अभी हमें एडाप्टर आईडी नहीं लेना है, हम इस डीसी इनकी लाइन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्या आएगा, फ्यूज आएगा, फ्यूज लेके आगे बढ़े हम। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया, कौन सा मॉस्फेट है ये पी चैनल मॉस्फेट है। तो इस पर 19 वोल्ट आ गया। अभी हमने सर्किट को समझ लिया, पहले मैं यहाँ तक आपको चेक करवाता हूँ। 19 वोल्ट मेरा 19 वोल्ट आ रहा है, ग्राउंड प्रॉपर नहीं था। 19 वोल्ट मेरा है 19.80, क्योंकि मैंने यहाँ पर 20 वोल्ट सेट करके रखा है डीसी पे, है ना। अब ये वोल्टेज मेरा जाएगा फ्यूज पे, जैसा कि हमें दिखा रहा है कि ये वोल्टेज मेरा यहाँ पर एक फ्यूज से होकर के इस मॉस्फेट पे आया। तो यहाँ पर भी मैंने बोला 19 वोल्ट है ना। हम इसको इस तरह लेके चलेंगे कि इस पॉइंट पे भी मेरा क्या है, 19 वोल्ट है, और ये 19 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है, ये 19 वोल्ट मेरा यहाँ भी आ रहा है। और ये मेरा क्या है, एक PNP डिजिटल ट्रांजिस्टर है। तो ये जो 19 वोल्ट है इस रजिस्टर से होके इस पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया 19 वोल्ट। तो ऑटोमेटिक PNP का जो नेचर है कि अगर इसका बेस पॉजिटिव हो जाता है तो ये ऑफ कंडीशन में आ जाता है। तो ये हमें समझ में आ गया। और ये 19 वोल्ट जब आगे बढ़ा तो यहाँ पर हमने बोला एक मेरा R1 रजिस्टर ये हो गया, 19 वोल्ट यहाँ भी आएगा, है ना। लेकिन इस रजिस्टर के पास कोई दूसरा रजिस्टर नहीं है, इस रजिस्टर के साथ दूसरा रजिस्टर नहीं है, तो ये मेरा R1 नहीं हुआ। मेरा जो वोल्टेज डिवाइडर वाला होगा रजिस्टर, ये वाला होगा, क्योंकि इस रजिस्टर के साथ मेरा कनेक्टेड क्या है, ये वाला रजिस्टर। और इस रजिस्टर का कनेक्टिविटी अगर मैं देखूं तो मैं इसको ग्राउंड से है, इस रजिस्टर की कनेक्टिविटी मेरा ग्राउंड हो सकता है। कब हो सकता है, जब ये और ये ट्रांजिस्टर, ये मॉस्फेट ऑन रहे तो ये रजिस्टर मेरा ग्राउंड हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको R2 बोला। और R1 R2 का कैलकुलेशन अगर हमने लिया तो मेरा बना 6.33 वोल्ट, करेक्ट है। अब यही 6.33 वोल्ट इस मॉस्फेट के गेट पर आया। ये मॉस्फेट मेरा, जैसा कि हम देख रहे हैं, कौन सा मॉस्फेट है, पी चैनल। और ये मेरा AC फेट है, ये मेरा AC फेट है। तो चूंकि AC फेट है, ठीक है ना, तो गेट पर मेरे को एक लो वोल्टेज चाहिए इसका अकॉर्डिंग टू पी चैनल मॉस्फेट। तो ये 6.33 कैसे बना, समझ में आ गया। और ये 6.33 वोल्ट आपका यहाँ तक भी आया। तो यहाँ आया तो कुछ होना नहीं है इसको, ये यहीं का यहीं रुक जाना है। और ये 19 वोल्ट, मतलब आपको जो इसको देख रहे हो Q107 PNP डिजिटल ट्रांजिस्टर है, इसका एमीटर, ये एमीटर हुआ, एमीटर पे 19 वोल्ट, कलेक्टर पे मिलना है मेरे को 6.33 वोल्ट, और बेस पे क्या मिलेगा इसका 19 वोल्ट, करेक्ट। तो अब इस चीज़ को पहले हम देखना है। तो ये 6.33 वोल्ट यहाँ अगर मिलेगा तो मेरा ये 19 वोल्ट क्रॉस करके इस पॉइंट पे आएगा। कंडीशन क्या कह रही है आपकी कि ये 6.33 वोल्ट तब बनेगा यहाँ जब हमारा इस R2 रजिस्टर को क्या मिलेगा, ग्राउंड। अब ग्राउंड कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। मतलब ये रजिस्टर जब ग्राउंड हो जाएगा तभी मेरा 6.33 वोल्ट बनेगा और तभी मेरी गेट बाइसिंग प्रॉपर होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या बोला, इस मॉस्फेट, ये ट्रांजिस्टर का और इस मॉस्फेट का ऑन होना जरूरी है। तो ये कैसे ऑन हुआ, तो हमने देखा ये जो 19 वोल्ट है यही डायरेक्ट मेरा इस पे आ गया। तो ये 19 वोल्ट आएगा कब, जब ये पाथ हाई रहेगा। तो ये पाथ हाई रहे उसके लिए इस Q78 का ऑफ होना जरूरी है। Q78 ऑफ कब होगा, जब इस पे 0 वोल्ट होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये अगर ऑफ है तो ये पाथ मेरा हाई पे है, ऑटोमेटिक 19 वोल्ट यहाँ बना, तो ये मेरा
ऑन कंडीशन में आ गया। क्यों ऑन कंडीशन में आ गया? क्योंकि ये मेरा एनपीएन है, ये मेरा एनपीएन है। ऑटोमेटिक इसका बेस पे पॉजिटिव आने से हाई हो गया, एनपीएन है। ये ऑन हो गया तो ग्राउंड मेरा इधर तक हो गया। फिर जब ये ऑन हुआ तो ग्राउंड मेरा पूरा ये आ गया। तो ये वाला ग्राउंड मतलब रजिस्टर मेरा इन दोनों मॉसफेट और ट्रांजिस्टर से होते हुए ग्राउंड हो गया, तो बन गया 6.33 वोल्ट। अब इस चीज़ को हमें प्रूफ करके देखना है कि हाँ सही है कि गलत है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ एसी फेट पे डायरेक्ट चले जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। एसी फेट मेरे को यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ये क्या है मेरा Q9। तो अगर मैं Q9 को लेकर के देखूँ अपने इसमें, ये तो नहीं, ये Q10 अगर नज़र आया तो शायद यहीं पे Q9 भी है क्या? 13 ये Q9 है लेफ्ट में और आरबी फेट जो है मेरा Q36 है। तो Q9 और Q36 इसको मुझे खोजना है। मैं खोज लेता हूँ एक बार इस पर। Q36 आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा क्या है? ये वाला मॉसफेट, एसी फेट ये मेरा आरबी फेट है। और एसी फेट Q9 के लिए अगर मैं जाऊँ फ्यूज के पास है ना, ये मेरा Q9 हो गया। तो ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज हमने देखा यहाँ पर, ये रहा ये फ्यूज है ना F2 है। तो यहाँ पर तो वही वोल्टेज बनेगा 9। तो अब देखो अगर आप इस फ्यूज को देखो, यहाँ जो 19 वोल्ट आया पीछे से आया और ये 19 वोल्ट मेरा इस ट्रैक पे गया। तो ये ट्रैक पे क्या लगा हुआ? ये सोर्स है और ये मेरा ड्रेन हो गया, Q9 का ड्रेन हो गया। तो यहाँ 19 वोल्ट, यहाँ पे भी 19 वोल्ट मिलेगा। गेट पर क्या मिलेगा? मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 6.33 वोल्ट है ना। तो इसको हम कंफर्म करते हैं। तो मैं गेट पे ही लगाता हूँ सबसे पहले मल्टीमीटर का प्रोब। ठीक है, 6.66 वोल्ट आ रहा है। हमने निकाला 6.33, तो 19 वोल्ट को लेके चला है, हमने डीसी से 20 वोल्ट दिया। तो राउंड फिगर मेरा ये कंफर्म है। तो इस केस में क्या है, जो वोल्टेज मेरा यहाँ पर है 19.89 जो आपको दिख रहा है, तो वही वोल्टेज मुझे इसके ड्रेन पर भी मिलेगा। देखिए यही वोल्टेज मुझे इसके ड्रेन पर भी मिला। बिना लीकेज का मेरा ये एसी फेट ने वोल्टेज को पास किया। अब कंडीशन कि ये जो बना, प्रॉब्लम यही आती है थिंकपैड में, जब इस तरह के मॉडल में यही प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पर 6.33 की जगह 19 वोल्ट आ रहा है। तो 19 वोल्ट क्यों आ रहा है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है 19 वोल्ट आने का कारण ये शॉर्ट हो, कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है 19 वोल्ट आने का कारण ये रजिस्टर को ग्राउंड नहीं मिला। तो इस रजिस्टर को ग्राउंड मिलने के लिए ये ट्रांजिस्टर और ये मॉसफेट ऑन होना चाहिए। तो ऑन होने के लिए यहाँ पर वोल्टेज होना चाहिए, है ना। तो क्या वोल्टेज आएगा? तो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती है थिंकपैड में कि यहाँ पर 19 वोल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं क्या है, ये Q79, इसके गेट पर कोई वोल्टेज नहीं है। प्रॉब्लम ज़्यादातर ये आती है। शॉर्टकट ले सकते हो आप इसको ड्रेन टू सोर्स जंपर कर दीजिए, काम आपका बन जाएगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट नहीं, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर लेके और चले, 1 बाय 1 देखते जा रहे हैं। मेरा पॉइंट क्या कह रहा है कि Q107 के कलेक्टर पे मिलेगा 6.33, एमीटर पे मिलेगा 19 वोल्ट और बेस पे भी मिलेगा 19 वोल्ट। तो इस कंडीशन में ये रहेगा ऑफ। Q107, तो Q107 को खोजा जाए। Q107 कहाँ पर है? Q107 ये Q51 है। हो सकता है वो बैक साइड चला गया हो। Q107 सर वहाँ लिखा है। Q107 दिख रहा कहीं? हाँ ये रहा Q107। ये यहाँ पर हमें मिला Q107, तो मतलब इसके बारे में बता रहा है। तो इसके बारे में अगर बता रहा है तो ये इसका क्या हो गया? कलेक्टर। ये इसका क्या हो गया? देखो ये ट्रैक ही दिखा रहा है आपको, ये 19 वोल्ट का ट्रैक है। तो अगर इसको देखोगे 19 वोल्ट का ट्रैक है, ये इसका एमीटर हो गया और ये आपका इसका क्या हो गया? बेस, ठीक है ना। तो हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक अगर हम यहाँ पर देखें, एक बार ऑफ किया हूँ मैं और ये मेरा ये कलेक्टर
कलेक्टर पे क्या वोल्ट बनेगा, एमीटर का वोल्टेज कलेक्टर पे, एमीटर का वोल्टेज तो बेस पे जाएगा, कलेक्टर पे 6.33 वोल्ट बनेगा। तो देखो जरा, करेक्ट है, हम 6.6 वोल्ट मिल रहा है। तो इसके एमीटर पे जो वोल्टेज आ रहा है अब वो इसके बेस पे आना चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, हम इसका बेस ये हो गया। थोड़ा सा इसका डॉक मेरे को मल्टीमीटर वो करने में दिक्कत कर रहा है। चलो ये देख लिया मैंने इस पॉइंट पे। तो देखो जरा यहाँ पर 19 वोल्ट ही आ रहा है। कैसे आया 19 वोल्ट? तो एमीटर से 19 वोल्ट कैसे आया यहाँ पर? इसके बेस पे, एमीटर पे 2 रजिस्टर लगे होते हैं, तो एमीटर का वोल्टेज ही आपका आ गया इसके बेस पर। अब जब बेस पर 19 वोल्ट आ गया तो जरा इसी को देखो यहाँ पर, ये मेरा इसके कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। अब ये तो ट्रांजिस्टर है लेकिन ये मॉसफेट है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्रांजिस्टर, ये मॉसफेट, ये मेरा स्कीमेटिक बता रहा है, ये मेरा स्कीमेटिक बता रहा है। नहीं तो जनरली हम क्या समझते हैं, छोटा वाला ट्रांजिस्टर होता है, बड़ा वाला मॉसफेट होता है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये मेरा एक ट्रांजिस्टर है, डिजिटल ट्रांजिस्टर, और ये मेरा क्या है, एक मॉसफेट है। तो ये कौन सा मॉसफेट है? ये मेरा Q61 है। देखो यहाँ पर लिखा है Q61, स्कीमेटिक में भी देखिए ये रहा Q61। तो इसका हमने यहाँ पर पोस्टमार्टम किया है। तो Q61 एन चैनल है, ये मुझे ऑफ कंडीशन में चाहिए। ऑफ कंडीशन में क्यों चाहिए? अगर ये ऑन कंडीशन में रहेगा तो इसके बेस को नेगेटिव कर देगा, और इसका बेस अगर नेगेटिव हो गया 19 वोल्ट मेरा एमीटर से कलेक्टर पे आ जाएगा, और अगर 9 वोल्ट इस कलेक्टर पे आ गया तो फिर तो ये तुरंत इस मॉसफेट का गेट को भी 19 वोल्ट कर देगा, है ना। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन पे मत जाओ, आप कॉन्सेप्ट पे जाओ। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? क्योंकि एक प्रॉब्लम के ना 10 सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आप सॉल्यूशन सीखने पे कभी मत जाओ, आप जाओ कंसेप्ट सीखने पे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं ना वो फिर कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाते, है ना। तो यहाँ पर कंसेप्ट सीखने पे ध्यान देना है, सॉल्यूशन सीखने पे नहीं देना है। कॉन्सेप्ट सीखा तो 10 के 10 सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो 10 के 10 सॉल्यूशन आपके सामने है। आप सॉल्यूशन में जाओगे कि सर ये बता देंगे, ये नहीं हो रहा है तो ये कर लो, ये नहीं हो रहा है तो ये कर लो, आया राम गया राम लगे रहोगे, 10 साल तक वैसे ही बने रहोगे। समझ गए ना। तो कॉन्सेप्ट समझना है, और मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ, मैं सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करता, है ना। कॉन्सेप्ट है तो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर 19 वोल्ट बनने का दूसरा कारण, या तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए, या फिर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर जाए, ड्रेन टू सोर्स, सॉरी ये मॉसफेट शॉर्ट कर जाए, या मॉसफेट ऑन हो जाए, है ना, या फिर ये मेरा ऑन हो जाए तो मेरा गेट पर यहाँ पर 19 वोल्ट बन जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर मेरे को 19 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो इसकी कंडीशन के मुताबिक ये मेरा ऑफ है, ऑफ है, तो इसका मतलब इसके ड्रेन पर 19 वोल्ट, सोर्स पर तो ग्राउंड, इसके गेट पर 0 वोल्ट होना चाहिए। तो देखो इसका गेट पर 0 वोल्ट है कि नहीं। इसका गेट हो गया, ये मेरे को मिला, ये गेट हो गया, इसका गेट पे लगाया मैंने, यहाँ मेरे को कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। ऑन किया, कोई वोल्टेज नहीं है ना, मतलब ये मेरा क्या है, ऑफ कंडीशन। इसका ड्रेन पर अगर मैं देखूं तो ड्रेन का वोल्टेज मैं इस पे देख सकता हूँ ना। ट्रिक तो पता ही आपको, मैं थोड़ा सा ट्रैक को वो कर देता हूँ कि इसका ऊपर का पेंट निकल जाए तो आप इस पे भी चेक कर, मतलब सेफ पॉइंट है ये आपका। आ रहा 19 वोल्ट मेरा करेक्ट है। तो हमने क्या किया, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पे, ये 6.33 बनेगा, उसके लिए इसका ऑन होना जरूरी है। ये क्या है, Q51, आसपास ढूंढो, Q51 मुझे दिख रहा है, ये मेरा Q51 यहीं पे दिख रहा है, ये Q51 है। तो Q51 पे क्या है कि इसका जो बेस है, ये एक डिजिटल ट्रांजिस्टर है, इसका बेस पे यही 19 वोल्ट आएगा। तो मेरे को बेस पे 19 वोल्ट मिला तो ऑटोमेटिक ये मेरा ऑन कंडीशन में होगा। ऑन कंडीशन का क्या मतलब, ग्राउंड। इसका जो कलेक्टर है वो ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है ना।
मतलब लो इम्पिडेंस पे जाना चाहिए। तो सबसे पहले चलो देखता हूँ मैं इसका कि इसके बेस पर हाई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। बेस हाई रहना चाहिए तभी 19 वोल्ट आएगा। तो बेस हाई रहने के लिए ये मेरा हाँ ये बेस। ये रहा बेस। थोड़ा सा ये मेरे को दिक्कत कर रहा है। चलिए ये रहा बेस, ठीक है, यही है ना Q51। यहाँ पर बेस पे 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना, मतलब बेस तो मेरा हाई है, बेस हाई है। जरा मैं इसका कलेक्टर देखूं, ये इसका लो पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मेरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है तो Q51 का अगर आप स्कीमेटिक देखोगे, ये मेरा R1 रजिस्टर था, यहाँ 6.33 हो गया। होने के लिए मेरा क्या होना चाहिए, लो पे जाना चाहिए ना। ये तो लो पे जाएगा। अगर लो पे नहीं जाता तो फिर ये 19 वोल्ट मेरा यहाँ पर मिलता। मेरे को यहाँ पर 19 वोल्ट नहीं मिलना चाहिए, सीधा सा कहने का मतलब है। ये मेरा लो पे आना चाहिए। लो पे आने के लिए Q51 का ये करेक्टर हो गया, ये एमीटर है और ये मेरा बेस है, ठीक है ना। और यहाँ का अगर मैं वोल्टेज देखूँ, ये रजिस्टर कितना है, 470 किलो का है। थोड़ा बहुत तो वोल्टेज का लॉस करेगा और ये सीधा ड्रॉप करेगा। यहाँ पर कोई डिवाइडर वगैरह तो बन नहीं रहा है। इसके मुताबिक तो मैंने बोला 19 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट में मिल रहा है। 3 वोल्ट क्यों मिल रहा है वो देखना पड़ेगा मुझे बाद में कि हाई पर तो है। आगे मैं देख लेता हूँ। तो मैं इस पे जाऊंगा, चलो कोई वोल्टेज है इस पे, नहीं है ना वोल्टेज, तो ये मेरा ओके कंडीशन है कि इस पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो मेरा ओके गया। और इसका जो सोर्स है, अब इसका जो ये सोर्स नहीं बल्कि आप इसका एमीटर जो देखो, ये वाला एमीटर, एमीटर पे भी देखोगे आप, ये भी मेरा लो पे ही रहेगा। ये एमीटर लिया, यहाँ पर भी देखो कोई वोल्टेज नहीं, ये मेरा लो पे गया। ये मेरा लो पे क्यों जा रहा है, कारण ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है Q79, ये 3.3 को हटाओ, हम देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा। Q79 मेरे को ऑन कंडीशन में चाहिए, तो Q79 यहाँ आसपास कहीं दिख रहा है। इस साइड तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, इस साइड यहाँ पर तो मुझे 1 2 3 ही दिखा, हो सकता है बैक साइड में हो। Q79 मुझे ढूंढना पड़ेगा। चलो मान के चलते हैं कि नहीं मिल रहा है ना। बोर्ड व्यू का यूज करके देखते हैं, तो बोर्ड व्यू अवेलेबल है कि नहीं है वो देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बोर्ड व्यू। बोर्ड व्यू अगर होगा तो इसका वीना फिक्स में हो सकता है। वीना फिक्स में देखता हूँ मैं, बोर्ड व्यू है क्या, ये रहा BRD है। हमने इसको डाउनलोड कर लिया, सो इन फोल्डर कट कर लेते हैं इसको। कट करके इन सबको एक बार मिनिमाइज करते हैं और ये बोर्ड व्यू का हम इस पर डालते हैं सॉफ्टवेयर में। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ ओपन बोर्ड व्यू, जरा देखता हूँ ओपन बोर्ड व्यू में काम करेगा कि नहीं करेगा। मैंने पेस्ट किया, एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल, यहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। लेनोवो थिंकपैड 420 फाइल है BRD। साइज क्या है इसका, 417 KB, 1 MB से कम है। मेरा शायद ओपन बोर्ड व्यू में ये ओपन हो जाएगा। तो इसको यहीं से कट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ओपन हो गया है ना। इस बात का ध्यान रखना, ये जो 1 MB से कम रहेगा BRD फाइल तो आपका ये यही ओपन बोर्ड व्यू में ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 MB से ज़्यादा रहेगा इसमें ओपन नहीं होगा, फिर उसके लिए अलैग्रो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मुझे क्या खोजना है, मुझे खोजना है Q79। तो Q79 मैंने सर्च किया, सर्च करेंगे, इसकी लोकेशन मुझे बता दिया। अब देखो ढूंढो कहाँ है, ये साइड में कहीं हटके है दिया हुआ, तो देखो यहाँ पर है। अब इसके मुताबिक मैं अगर समझने की कोशिश करूँ, ये शायद मेरा लग रहा है प्रोसेसर है,
उधर रैम ये रैम स्लॉट है रैम ना। स्लॉट के सीधे ये ऊपर। मेरा शायद वाईफाई का दे रखा है। हाँ, ये आपका पीसीएच है, तो वाईफाई वाले में मैं जाऊंगा, सीधे ऊपर। यहाँ जाके Q79 है, तो मैं इसको देखता हूँ। तो अब इसको भी मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और कैमरे को ओपन करता हूँ ज़रा। कैमरा कहाँ पर है भाई? किस स्क्रीन पे कैमरा है? ये यहाँ तो ये है। उसके पीछे था सर। हाँ, ये मेरा कैमरा भी आ गया। अब कैमरा के हिसाब से मैं देखूं तो अब आप देखो, ये वाईफाई का है। अब यहीं पे आसपास देखना Q79, Q71 दिखा मुझे। मिल ये गया, मिल ये गया मिल Q79, ये मुझे मिल गया Q79, जो कि सबसे ज़्यादा दुखी करता है इस कोड में। Q79 को देखो, बोर्ड व्यू का हमने हेल्प लिया। यस सर। वैसे भी हम ढूंढते टाइम लगा के तो मिल जाता, लेकिन जब आपके पास टेक्निक अवेलेबल है तो वो यूज करो, ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है ना। तो Q79 हमें मिल गया। इस Q79 का कंडीशन हमेशा ऑन होना चाहिए। तो Q79 के लिए, इसके लिए मेरे को सबसे पहले तो इसके बेस पे जाओ। कहाँ पर है Q79? आगे हाँ यही है। ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला। हाँ, वही यहाँ पर इतना बड़ा दिख रहा है, बोर्ड में बहुत छोटा है। ये बोर्ड में ये बहुत छोटा है। हाँ, इसके आगे ऊपर ये इसके ऊपर वाला। इससे ऊपर वाला ये बेस इसका यही होगा। हाँ, ये बेस एमीटर। 3 वोल्ट है, हाँ, करेक्ट। 3 वोल्ट तब ये ऑन कंडीशन में है। तो यहाँ पर मैंने इसको मिटा देता हूँ। ये मेरा सही गया, मतलब ये मेरा 3 वोल्ट है। ये मेरा 3 वोल्ट है, मेरा 3.3 वोल्ट आ गया। तो ये मेरा चूंकि ऑन कंडीशन में है, तो ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या हो जाना है? ग्राउंड। तो मतलब इसका Q79 के ड्रेन पर कोई वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। तो कोई वोल्टेज नहीं भी बन रहा होगा। देखो, ये इसका ड्रेन हो गया। यहीं पे चेक कर लो ना, इस पे चेक कर लो, बात तो एक ही है ना। ट्रैक तो वही दिख रहा है ना मेरे को। क्या है? कोई वोल्टेज नहीं। कोई वोल्टेज नहीं। यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं। अच्छा, इम्पीडेंस एक बार मैं आपको इम्पीडेंस में इस चीज को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इम्पीडेंस दिखाने के लिए इम्पीडेंस से इस चीज को ऑन और ऑफ को समझा रहा हूँ। अभी डायोड मोड में देखो, ये क्या है? मेरा इम्पीडेंस। बढ़िया। मतलब देखो, हाई इम्पीडेंस है 640 641 है ना। हम जो कहते हैं ना हाई या लो, हाई और लो का क्या मतलब होता है? अभी मेरा ऑफ कंडीशन है, तो ऑफ कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि 3.3 वोल्ट यहाँ नहीं है, तो ये मेरा हाई इम्पीडेंस पे होगा, हाई पे होगा। और जब ये ऑन कंडीशन में 3.3 वोल्ट आ जाएगा, तो ये मेरा लो हो जाना चाहिए। लो कौन करेगा भाई? सीधी सी बात है, 3 नंबर पिन और 2 नंबर पिन शॉर्ट हो गया। तो यहाँ जो ये इम्पीडेंस आ रहा है 600 के समथिंग, 627, ये मेरा कम हो जाएगा। प्रूफ देखो, ये मैंने ऑन किया, कम हो गया इम्पीडेंस। बिप आने लग गया, आने लगा बिप। कहाँ से आया बिप? ग्राउंड से। ये मेरा ऑन हो गया। हम जो कहते हैं ना मॉसफेट ऑन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, इसका यही मतलब हुआ कि ये जो मेरा ट्रांजिस्टर मॉसफेट है, एनपीएन मॉसफेट है, इसके गेट पर 3.3 वोल्ट आया, ये ऑन हो गया। ऑन हो गया तो इसका ड्रेन और सोर्स आपस में जुड़ गए। तो सोर्स चूंकि ग्राउंड है, तो ड्रेन भी ग्राउंड हो गया। और यही ग्राउंड कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। और फिर इस पे भी जब वोल्टेज आया, तो ये भी ऑन हो गया। और ये ऑन हो गया तो मेरा ग्राउंड यहाँ आ गया। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि ग्राउंड नीचे से ऊपर आया। आप ये कह सकते हो कि मेरा जो ये रजिस्टर का R2 का जो ये 1 नंबर पिन था, पॉइंट था, ये मेरा ग्राउंड हो गया। ठीक है ना। तो कुल मिला के इसका आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंस है, अगर मैं देखूं
तो बाकी पिन पे कौन सा कैसे आ रहा है सब हमारा क्लियर है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बनता है ना, ये 3.3 वोल्ट अगर नहीं आए तो क्या करें। तो दो तरीके हैं, या तो शॉर्टकट या तो लॉन्ग कट। तो शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर यहाँ 3.3 वोल्ट नहीं आता, शॉर्ट कर दो, 3 नंबर को 2 नंबर के शॉर्ट कर दो, यहाँ पर 6.33 बन जाएगा। क्योंकि इस बोर्ड में यही प्रॉब्लम ही आती है कि यहाँ का वोल्टेज नहीं आता, और ये नहीं आने की वजह से यहाँ 19 वोल्ट बन जाता है, और यहाँ 19 वोल्ट बन गया तो यहाँ बन गया 0 वोल्ट। तो ये कहाँ से आता है और वो देखना पड़ेगा। तो ये मेरा कौन दे रहा है, तो हमने इसको ऐसे किया तो क्या पता चला, पावर शट डाउन। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके देखो ये कौन दे रहा है, ये नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ये मिला। तो यहाँ क्या मेरे को मिला, आपने गौर किया कि 3.3 वोल्ट मिला था अभी। 3.3 वोल्ट क्यों मिला, क्योंकि ये पुल अप है 3.3 वोल्ट का, क्योंकि ये पुल अप है 3.3 वोल्ट का, इसीलिए 3.3 वोल्ट मिला, है ना। अभी लिखा है ना VCC3SW, है ना। अब ये LDO है कि ऑलवेज है वो बात की बात है, अभी उस पर मत जाओ, है ना। 3.3 वोल्ट मेरे को चाहिए, जाहिर सी बात है LDO ही होगा, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज तभी आएगा जब ये पाथ मेरा क्या रहेगा, हाई पे रहेगा। ये पाथ मेरा हाई पे रहेगा। तो ये पाथ हाई या लो करने की जिम्मेवारी किसकी है, इस आईसी की। आईसी कौन सी है, ये U61 आईसी, है ना। तो बहुत बार इस आईसी का दिक्कत मिलता है, इस आईसी को हम रिप्लेस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब ये आईसी कहाँ है इस बोर्ड पे, वो देखना पड़ेगा, U61। तो बेहतर है कि एक बार बोर्ड व्यू का हम यूज कर ले, बोर्ड व्यू ओपन ही होगा। कहाँ है बोर्ड व्यू, बंद कर दिया, वो रहा 3 नंबर। ये रहा। चलो कंट्रोल F किया हमने, U61 सर्च कर लीजिए, ये रही मेरी वो आईसी। अब इसका लोकेशन पता करो, ये मुझे दिखा रहा है इधर। अब ये आईसी होता क्या ना कि जब ये थिंकपैड का केस आता है ना, ये आईसी लोगों को मिलता नहीं है। अगर बोर्ड व्यू का यूज नहीं करोगे मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, कारण ये हो जाता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसमें PCMCI कार्ड का सॉकेट दिया रहता है, एक कार्ड का सॉकेट दिया रहता है। अगर आप यहाँ पे गौर से मेरे कैमरा में देखोगे, देखो ये मिलता नहीं है, इसका कारण ये है, कैमरे पे आओ, दिख रहा है ना, ये ज्यादा वो नहीं कर सकता, इसी पे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, अगर इसको मैं इसको वीडियो में दिखाना चाहूँ आपको, तो देखो मेरा दिखाने का तरीका ये होगा, देखो दिख रहा है, इसके नीचे जाके वो आईसी मिलती है मोस्टली, इसके नीचे जाके वो आईसी मिलती है। इसलिए इसको जब आप हटाओगे ना, इसको जब हटाओगे तब जाके वो आईसी मिलेगी, है ना। तो कई बार उसको रिप्लेस करना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको बताया अभी, इसको हम ये जो यहाँ पर हाई लो करेगा, इसके मतलब ये है कि पहले से इसकी सप्लाई बन चुकी है। तो इसकी सप्लाई के लिए मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताया था कि इसकी इतनी सारी सप्लाईयाँ हैं, ये सब इसकी सप्लाई है। आप चेक करो कि इसमें वैसी कौन सी सप्लाई है, जैसे कि किसको कर रहा है, 19 वोल्ट को कंट्रोल कर रहा है ना, तो 19 वोल्ट इसको पहले से मिल रहा होगा। कैसे मिल रहा है, तो अभी हमने देखा था कि इसकी जो Win20, ये तो मेरा आउटपुट है, ये मेरा आउटपुट है, मतलब ये CLR वोल्टेज है, ये तो पहले मिलेगा नहीं। तो ये क्या मिलेगा मेरे को, ये वोल्टेज Win20, ये इसको मिलेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर आएगा, प्लस इसका जो आप देख रहे हो बैट वोल्ट, ये सेंस भी होगा यहाँ पर। तो इसी को अगर आप ले लिया Win20, ये कैसे आ रहा है, और ये मेरा क्या है, DC जैक का 20 वोल्ट है।
कैसे डीसी जैक का 20 वोल्ट है, तो वो हमने यहाँ पर देखा अभी, वीरेज इन 20 यहाँ पर क्या दे रखा है, डायोड दे रखा है, डायोड के साथ ये फ्यूज दे रखा है, और फिर ये मेरा लिखा है डीसी इन पावर 20F, ये मेरा क्या है, डीसी जैक का 20 वोल्ट है ना। तो अब मान के चलो कि ये फ्यूज खराब हो जाए, मान के चलो कि ये डायोड खराब हो जाए, या डायोड वोल्टेज को पास न करे, तो ऑटोमेटिक वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह की, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमने क्या लिया, फर्स्ट ले लिया। अब हम सेकंड पे भी जाएंगे। सेकंड वाला कहाँ है, तो एक बार फिर से आ जाओ, इसके इंडेक्स पेज पे डीसी इन 72 था, 72 पे आया। ये हमने कर लिया, सारा चीज हमने इसमें देख लिया। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर अब इसको प्रूफ करने की बारी है। ये मेरा आरबी फेट है Q36 के, ये क्या है, एन चैनल है ना, पी चैनल नहीं है। एसी फेट मेरा पी चैनल था, लेकिन ये मेरा एन चैनल है ना। तो इसका गेट पर क्या होना चाहिए, 19 वोल्ट यहाँ भी है, पूरा 19 वोल्ट यहाँ भी चाहिए, जाहिर सी बात है 19 से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। एन चैनल का तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। 19 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर चाहिए होगा, अदरवाइज डायोड से जाएगा तो लीकेज जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ क्या मिलता है। ये 19 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है, तो ये डायोड तो रोक देगा इस 19 वोल्ट को, है ना। ये 19 वोल्ट इधर नहीं आ पाएगा, है ना। हाँ, ये 19 वोल्ट ऐसे होकर के यहाँ तक पहुंचेगा। अब यहाँ ये 19 वोल्ट आएगा या कुछ और वोल्टेज आएगा, तो उसको हमें प्रूफ करके देखना है। तो क्या ढूंढना है, Q36। तो फिर से हम अपने को पोजीशन में करते हैं, Q36। ये CLR दिख रहा है मुझे, R380, इसके ऊपर ही Q36 है ना, R380, ये CLR हो गया, ये CLR हो गया मेरा। किसी बोर्ड पे CLR को कैसे पहचानेंगे, बोर्ड पे तो पहचान लेंगे, स्कीमेटिक में CLR को कैसे पहचानेंगे, ACP ACN याद रखना, ACP ACN, है ना। ये जहाँ जब जाएगा चार्जिंग आईसी पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं ACP ACN आपको लिखा होगा, या पॉजिटिव नेगेटिव से भी आइडिया लगी रहे, है ना। ये CLR होता है, क्योंकि बहुत सारे CLR, बहुत सारे फ्यूज मिल जाते हैं कमर्शियल बोर्ड पे। तो भिन्न का CLR क्या है, उस पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है अगर हम ट्रेसिंग नहीं करते हैं। तो एक Q36 मुझे मिल चुका है, Q36 का हम करते हैं। वोल्टेज पे लेता हूँ मैं अपने इसको, ये Q36, ये तो इसका सोर्स है। सोर्स पे तो मेरा 19 वोल्ट आएगा, ठीक है, 19 वोल्ट। हमें तो गेट का पता करना है ना, तो गेट के लिए सेव पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा इसको क्या आया, 24 वोल्ट। देखो इस बात का ध्यान रखना, जब तक जरूरी ना हो कंपोनेंट पे चेक करने से बचो, कंपोनेंट पे चेक करने से बचो। ये मैंने ये टेस्ट पॉइंट पे चेक किया है, थोड़ा सा प्रॉप को थोड़ा सा घिस दोगे ना उस ट्रैक पे, तो आपका दिख जाएगा 24 वोल्ट। दैट मीन्स मैंने जो बोला आपको कि आपका एन चैनल है, अब चाहे फॉरवर्ड बायस में रहे चाहे रिवर्स बायस में रहे, चाहे फॉरवर्ड बायस में रहे चाहे रिवर्स बायस में रहे, जो इसकी गेट की प्रॉपर्टी है वो सेम है। अगर मान के चलो ये एन चैनल होता, गेट पर कोई वोल्टेज नहीं होता, तो 19 वोल्ट मेरा गेट से होके तो नहीं जाता, वो जाता डायोड से होके, बॉडी डायोड से होके, ऑटोमेटिक लीकेज आ जाता। और ये लीकेज आ जाएगा तो मे भी बैटरी चार्जिंग का इशू, मे भी बोर्ड आपका ट्रिप हो जाए, है ना, हो सकता है कोर वोल्टेज ना बने, तो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। तो इसीलिए जो एन चैनल की प्रॉपर्टी थी उसके मुताबिक यहाँ पर क्या बना, 24 वोल्ट, है ना, 24-25 वोल्ट, जो कि हम एसी ड्राइव बोलते हैं इसको, है ना, एसी ड्राइव बोलते हैं। कॉम्पाइल वगैरह के बोर्ड में हमने एसी ड्राइव कॉन्सेप्ट देखा, है ना। तो वो तो चलिए हमने एसी फेट के लिए देखा, तो वहां पे भी आरबी फेट के लिए क्या था, वही वोल्टेज था डिजाइन। तो यहाँ पर भी है, आरबी फेट के लिए क्या डिजाइन किया उन्होंने, एक हाई वोल्टेज। तो एन चैनल की जो प्रॉपर्टी है कि अगर आपको इसको फुल्ली ऑन करना है तो गेट क्या होना चाहिए, सोर्स के मुकाबले
हाई होना चाहिए। सोर्स पे जब बोलते हैं ना VGS, VGS इसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए एन चैनल का, और पी चैनल का नेगेटिव में होना चाहिए VGS, है ना। मतलब गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज आपको हमेशा पॉजिटिव में मिलना चाहिए। तो पॉजिटिव में मिल रहा है, प्लस 5 वोल्ट का हमें पॉजिटिव मिल रहा है VGS, करेक्ट है। तो ये वोल्टेज दिया किसने, ये वोल्टेज किसने दिया, तो ये वोल्टेज मेरा ऐसे आया, क्या लिखा है, डीसी इन ड्राइव, तो ये भी उसी आईसी ने दिया। देखो यहाँ पर आ गया ये डीसी इन ड्राइव, वही आईसी है U61, वही आईसी दे रहा है। मतलब एक इंपॉर्टेंट आईसी है थिंकपैड के मॉडल में, ये समझ गया ना। जो थिंकपैड के जो भी ये सब पुराने मॉडल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन वाले, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना ये आईसी। तो ये थिंकपैड का भी हमने कमर्शियल का भी ले लिया। अब ये जो है ये टफ है, एक तरह से थोड़ा ये टफ है, इसको बोला जाए तो ये क्या है, टफ है ना, स्कीमेटिक्स। अभी जैसे मैंने समझाया तो आपको समझ में आ गया, अदरवाइज इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है ना कि ये कंफ्यूज कर देता है, इसका डिजाइन कंफ्यूज कर देता है। यही डिजाइन अगर सिंपल होता, जैसे कॉम्पेल या क्वांटा देता है, तब आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन ये डिजाइन ही थोड़ा उल्टा सीधा करके देता है ना, तो थोड़े से बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके में, थिंकपैड में। तो अगर आप इसको टफ बोलते हो तो बाकी सब इससे इजी है, बाकी सब इससे इजी मिलेगा, बात समझ रहे ना। अब चाहे प्रो बुक लो, इलाइट बुक लो, जो कमर्शियल मॉडल्स होते हैं, है ना, लेटिट्यूड लो, तो इससे आपको सिंपल ही मिलेगा, समझ गए ना। तो इसको